गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत हम लोग आगे एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कमांड लाइन आर्गुमेंट के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने सी पढ़ा होगा, सी लैंग्वेज में कमांड लाइन आर्गुमेंट्स आप लोगों को पढ़ाया गया रहा होगा। इसके बाद सी प्लस प्लस में भी आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट्स पढ़ाया गया होगा। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का मतलब है कि हम प्रॉम्प्ट में जहां हम प्रोग्राम रन होता है, हमारा डाश सेल जिसको अपन बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, वहां पर प्रोग्राम को इंटरप्रेट करते समय कुछ वैल्यू हम प्रोवाइड कर देते हैं और वो जो वैल्यू है, वेरिएबल्स जो हम वैल्यू देते हैं, वो उनको वहीं पर कमांड लाइन में रीड करता है और वहीं पर वो सक्सीड करके रिजल्ट के रूप में प्रोवाइड कर देता है। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा छोटा है लेकिन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं कि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का कॉन्सेप्ट कार्य कैसे करता है, आखिरकार होता क्या है। कई बार हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जब हमें लगता है या हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा डिजाइन किया गया हमारा प्रोग्राम हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में ही हमारे द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म करें। मींस हम, जैसे आप लोगों को याद होगा, कमांड प्रॉम्प्ट हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे चूंकि अब हम लोग जो काम करते हैं तो डी ड्राइव के अंदर MSC CS / जावा और /प्रोग्राम, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, क्योंकि हमारे प्रोग्राम जो है यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको कंपाइल कैसे करते हैं, जावा C और हमारे प्रोग्राम का नेम, मीन से हमारे, मान लीजिए हमारे प्रोग्राम का नाम H है और .java एक्सटेंशन के नाम, ठीक है, और इसके बाद हम इंटर की प्रेस कर देते हैं। इसका जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो कैसे करते हैं, सिर्फ लिखते हैं जावा और H, वहां पर .java लगाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती और हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आ जाता था। अब हम यहाँ क्या चाहते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, मैं अपना नाम प्रिंट करना चाहता हूँ रोशन, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो मैं यहीं पर रोशन दूं और यहीं पर वो प्रिंट करके मेरे को दे दे। ये है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट का इनपुट, जिसके आधार पर वो ऑपरेशन पर, अब ऑपरेशन वो अपने आप नहीं परफॉर्म करेगा, हमें उसको बताना पड़ेगा कि तुम्हें किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ये ऐसा इसलिए होता है ताकि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यह एक विशिष्टता है जिसे प्राप्त करने के लिए हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया आपको और अभी फिर से कह रहा हूं कि जावा लैंग्वेज के बाद भी, चाहे वो सी रही हो चाहे C++, हमने दोनों जगह कमांड प्रॉम्प्ट आर्गुमेंट्स पढ़ा होगा। लेकिन आज हम उसी कॉन्सेप्ट को जावा में भी पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि मान लीजिए कमांड प्रॉम्प्ट, अब कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं, क्योंकि आप लोग की याददाश्त अच्छी रहती है ना, इसलिए थोड़ी देखना जरूरी है कि कमांड प्रॉम्प्ट कैसा होता है, किस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट,
ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, ये ठीक है, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है। और यहां पर आप क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा जावा सी, कंपाइलर हो गया आपका, और प्रोग्राम का नेम, चूंकि ये रन नहीं होगा क्योंकि ये प्रोग्राम इस नाम से कोई प्रोग्राम ही नहीं, प्रोग्राम डॉट जावा नाम का कोई प्रोग्राम नहीं, एरर दे देगा, ठीक है। तो ये देखिए कह रहा है इफ फाइल नॉट फाउंड, लेकिन मैंने फॉर एग्जांपल आपको बता दिया। तो अब फिर इसके बाद हम क्या लिखते थे, जावा प्रोग्राम। यहां पर मान लीजिए मैंने कहा हेलो हाउ आर यू, ठीक है। यहां कितने आर्गुमेंट्स हैं, आपको लग तो रहा होगा सब एक ही लाइन पे, लेकिन नहीं, यहां पर है हेलो अलग है, हाउ अलग है, आर अलग है और यू अलग है। अब ये अलग अलग कैसे, मैं भी आपको प्रूव करूंगा जस्ट अभी, इसके बाद अपन इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि कमांड लाइन में आर्गुमेंट्स जब भी किसी प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट पर रन कर रहे हैं और उसी समय जो पैरामीटर दे देते हैं वही कमांड लाइन आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। वो आर्गुमेंट्स को रीड करके हमें रिजल्ट्स के रूप में प्रोवाइड कर देता है। इस कॉन्सेप्ट को नॉर्मली देखिए, क्योंकि ये इसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी से चेंज होगी, ऐसा तो नहीं पुराने प्रोग्राम को लिख के और मैं कहूँगी नहीं नहीं तुम कमांड लाइन पे मुझसे आर्गुमेंट ले लो और रन करो, उसके लिए थोड़ी प्रोग्रामिंग होगी। तो हम जावा में आर्गुमेंट्स को कैसे यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार के आर्गुमेंट्स को यूज करने के बाद उसको आउटपुट कैसे प्रदान किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ी से अपने मेन मेथड के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। मेन मेथड मतलब मालूम है ना, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS, यही था आपका मेन मेथड। तो मेन मेथड का जो स्ट्रक्चर था, पब्लिक स्टैटिक वाइड और मेन, ये 4 कीवर्ड्स यूज किए जाते थे। स्ट्रिंग नाम की एक क्लास है और ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस जिसको कहते हैं, लेकिन अरे टाइप का, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेन मेथड में जो है इन जो चारों चीजें हैं ना, 4 कीवर्ड्स है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अब इनको थोड़ी से साइड में रख देते हैं क्योंकि इनके चारों का मतलब आपको कई बार मैं बता चुका हूं। हमें यहाँ पे क्या समझना है, ये जो स्ट्रिंग ARGS लगा, क्योंकि आर्गुमेंट कमांड लाइन आर्गुमेंट्स में इसी का महत्वपूर्ण रोल है जो आपके इस कार्य को आगे करने में आपकी मदद करता है। तो देखिए मेन मेथड में जो ARGS है, ठीक है, वो स्ट्रिंग के अरे के रूप में है। अरे चूंकि मैं जावा में तो अरे आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन C और C++ में आप लोगों ने अरे पढ़ा होगा। सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है, आप कुछ ऐसा लिखते रहे होंगे, इंट ए अरे का नेम जिस नाम और ये सबस्क्रिप्ट दे सेमीकोलन टर्मिनेट और यहाँ पर उसकी साइज दे देते थे आप, ठीक है, जो भी आप डिपेंड करता था तुम पर साइज तुम क्या देना चाहते हो। तो ये स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट्स जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये अरे डिक्लेयर किया गया है और इसका काम क्या है, ये स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है, ठीक है। जब भी किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है और हम कमांड प्रॉम्प्ट पर कोई आर्गुमेंट देंगे या देते हैं, तो कमांड लाइन पर दिए जाने वाले सभी आर्गुमेंट्स का मान, ये जो ARGS है ना, ये इस स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में वो क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। लेकिन किस टाइप में, जावा में एवरीथिंग इज द स्ट्रिंग, जावा में सब कुछ क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये मान लीजिए मैंने अगर 10 भी दिया ना इसमें आर्गुमेंट्स के रूप में, तो वो 10 को क्या समझेगा, 10 समझेगा, एक स्ट्रिंग के रूप में ट्रीट करेगा, ना कि इसको नंबर के रूप में, न्यूमेरिक के रूप में। वो मैं इसको भी प्रूव करूंगा कि जावा में एवरीथिंग इज द स्ट्रिंग, क्योंकि जब मैं
आर्गुमेंट्स में इंटर नंबर करूंगा 10 और फिर आपका 10 और 10 जोड़ाऊंगा तो देखिएगा आप 10 और 10 का जोड़ 10 और 10 ही आएगा। वो 10 और 10 20 नहीं देगा। वो कैसे, कब, समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग उसके ऑब्जेक्ट के रूप में यहां स्टोर कर देता है अरे में। ओके, अब मेन मेथड में जो हम ARGS हमारा होता है, वो ARGS अरे विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट को अरे एलिमेंट के रूप में एक्सेस भी कर सकते। मीन्स ARGS जैसे लिखा ना यहाँ पे, ARGS ARGS और यहाँ पर ऐसे कर दिया, तो ये एलिमेंट्स को अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम लिया ARGS 0, ARGS 1, जितने आर्गुमेंट्स होंगे उतने, ARGS 2, 3, 4, 5, 7 n टाइम, जितने तुमने दिया है उतने लेगा। और इसके बाद उनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो लेके उनको आपको देगा नहीं, आप उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। और उनको फिर हम अपने हिसाब से उनको जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है वो तुम्हें मैनिपुलेट करना है। तुम अपने हिसाब से उसकी सेटिंग, मतलब अपने हिसाब से करो, जो प्रोग्राम में तुम करना चाहते हो वो आसानी से तुम उसके साथ कर सकते हो। तो ये देखिए एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर जस्ट एग्जांपल अभी तो नहीं, लेकिन मान लेते हैं हम, सपोज दैट कि कमांड लाइन एग्जांपल नाम का एक प्रोग्राम होगा। अब होगा कैसे देखेंगे। इस प्रोग्राम को जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो कैसे काम करता है। मैंने कंपाइल करना वर्ड यूज नहीं किया, कंपाइल पहले हो चुका है। तो मैंने क्या किया था कि हमारा ये DMSCS जावा और प्रोग्राम, तो मैंने लिखा जावा और प्रोग्राम का नाम। यहाँ पे इससे सिद्ध होता है कि हमारे प्रोग्राम का नाम कमांड लाइन एग्जांपल होगा। ये देखिए, ठीक है। इसमें मैंने मेरा नाम लिखा है रोशन स्पेस सेन, ठीक है। अब ये यहां पर क्या, योर फर्स्ट आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट। देखिए मैंने कितने आर्गुमेंट्स यहां पास किए, मैं फिर से कह रहा हूं, ये 1 नंबर हो गया रोशन और 2 नंबर हो गया सेन, ठीक है। ये 2 आर्गुमेंट्स हो गए, लेकिन वो कितना आर्गुमेंट, योर फर्स्ट आर्गुमेंट ही रोशन, सेन को उसने साइड कर दिया। क्यों साइड कर दिया, क्योंकि मैं एक ही आर्गुमेंट्स ले रहा हूं उससे। अगर मैं कह देता यू आर इंटर्ड आर्गुमेंट इज, तो फिर वो रोशन को भी बताता, सेन को, अलग अलग दोनों को करता। लेकिन मैंने यहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट्स लिया। अब देखिए ये, लेकिन इसको ARGS स्टोर कैसे करता है वो देखिए जाए। अब अरे के रूप में जो एलिमेंट्स के रूप में ऑब्जेक्ट स्टोर होगा वो रोशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक ही सिंगल आर्गुमेंट से ये, और सबसे पहले ARGS 0। अगर मैं दोनों को करता तो फिर क्या करता है, ARGS 1, क्या 1, ठीक है। ये 10 नहीं है, 1 है। और ये यहां पर क्या दे देता वो, सेम, ये लीजिए। मान लीजिए मैं तीसरा आर्गुमेंट भी दे देता SICS, तो क्या करता ARGS 2, और ये क्या करता, ये SICS। बस समझ में आ गई। इस तरह से हम आर्गुमेंट्स इस पे पास करते हैं, इस तरह से आर्गुमेंट पास होता है। तो ये है कॉन्सेप्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का। आइए इसका कुछ एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल्स के लिए हमको सबसे पहले कमांड लाइन ये लीजिए, राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। जावा में एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जो कमांड लाइन आर्गुमेंट के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहा हो या जिसमें यूज हो। तो देखिए, क्लास कमांड लाइन एग्जाम्पल, ठीक है, ये मेरे प्रोग्राम का नाम है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और ये स्ट्रिंग ARGS, ये बड़ा महत्वपूर्ण
इसमें ये क्या है, स्ट्रिंग नाम की एक क्लास है, args उसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन किस टाइप का, अरे टाइप का। ठीक है, system.out.println योर फर्स्ट आर्गुमेंट इज प्लस args 0। ये लीजिए, पहला आर्गुमेंट तुम्हारा क्या है उसको वो प्रिंट करके दिखाएगा। तो देखिए, आइए इसको रन करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में अपन चलेंगे। ठीक है, तो ये इसमें हम क्या किया, डी ड्राइव, क्योंकि हमारा प्रोग्राम डी ड्राइव पे है, cd ms c cs। ठीक है, cd जावा देन इसके बाद चूंकि हमारा प्रोग्राम है तो ये लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसको प्रोग्राम को कंपाइल करना है। तो जावा सी कंपाइल कमांड लाइन डॉट एग्जाम्पल डॉट जावा, ये लीजिए। अब ये क्या हो रहा है, हमारा कंपाइल हो रहा है। अगर इसमें कोई एरर नहीं होगी तो नॉर्मली जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट वापस आ जाता है। तो आ गया। अब मैं इसको क्या करने वाला हूं, इंटरप्रेट करने वाला हूं, जैसे कि हम लोग अभी कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, जावा, ठीक है, और मेरे प्रोग्राम का नाम कमांड लाइन एग्जाम्पल। और फिर देखिए मैं आर्गुमेंट दे रहा हूं रोशन सेन। कितने आर्गुमेंट्स दिया, 2। देखिए यहां पर रोशन सेन दोनों एक नहीं है, ये रोशन अलग है, सेन अलग है, लेकिन मुझे कितना आर्गुमेंट चाहिए, सिंगल आर्गुमेंट, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में ही डिजाइन किया है। देखिए योर फर्स्ट आर्गुमेंट इज रोशन। ठीक, तो पहला आर्गुमेंट्स क्या हो गया आपका। अब मैं प्रोग्राम में दोनों आर्गुमेंट्स रीड कराना चाहता हूं। ठीक है, अब देखिए आप, ये लीजिए। अब यहां पर हम क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा, ये लीजिए। इसको मैंने सेव कर दिया। फिर से मैं कंपाइल करने वाला हूं। ठीक है, ये लीजिए। योर फर्स्ट आर्गुमेंट इज रोशन एंड द वर्ड मैसेज है योर आर्गुमेंट इज द सेम, मीन्स दोनों आर्गुमेंट्स अलग अलग उसने रीड कर लिया। ठीक है, इससे प्रूफ होता है कि कमांड लाइन पे दिए गए जितने भी आर्गुमेंट्स होते हैं वो इंडिविजुअल उनको रीड करता है। एक प्रोग्राम और देखते हैं इसका। CMD लाइन पैरामीटर करके एक प्रोग्राम है। देखिए, राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इस प्रोग्राम का नाम है CMD लाइन पैरामीटर्स, वही स्ट्रिंग args, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है args अरे। इंट काउंट 2 वेरिएबल है, i इक्वल टू 0। स्ट्रिंग टाइप का दूसरा वेरिएबल लिया है। काउंट इक्वल टू args डॉट लेंथ। ये डॉट लेंथ नाम का एक फंक्शन होता है जो args आर्गुमेंट्स के साथ कितनी लेंथ है उसको ये कैलकुलेट करके हमको बताएगा। तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स काउंट करेगा, i लेस देन काउंट, i की वैल्यू चूंकि फर्स्ट टाइम 0 है, स्ट्रिंग args i, और args i में कौन सी स्ट्रिंग है उसको ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, और i इक्वल i प्लस 1। जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे पहले उनका नंबर देगा, फिर प्रत्येक आर्गुमेंट्स को अलग अलग 0 में कौन स्टोर है, 1 में कौन स्टोर 2, ये सब आपको बताएगा। तो ये देखिए इसी प्रोग्राम को रन करके क्या करते हैं अपन, सबसे पहले जावा सी कंपाइल किया, डॉट जावा, ठीक है। इसके बाद अगेन जावा, अब यहां पर देखिए मैं अलग अलग वो दे रहा हूं आर्गुमेंट्स, रोशन, सेन,
SICS सदगुरु, ठीक है, 10, 25। कितने आर्गुमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 आर्गुमेंट्स हैं। ये लीजिए कितने आर्गुमेंट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट 6, 0 में रोशन, 1 पे सेन, 2 पे SICS, 3 पर सदगुरु, 4 पर 10 और 5 पर 25। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ सकते हैं। तो ये था कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही काफी है। और आपको मैं बता दूं कि ये जितनी भी क्लासें अभी तक हमने पढ़ी हैं, कल आज आप लोग उनको देख लीजिएगा। उनमें किसी भी क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं रिवाइज करने के लिए कल तैयार हूं, क्योंकि मंडे से मैं एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दूंगा। तो कल की क्लास में मैं रिवीजन क्लास रखूंगा। अगर आपको किसी कोई समस्या है तो आप जरूर मुझसे डिस्कस करिएगा। ओके, थैंक यू।